नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिनव सिंह और आप सभी का स्वागत है एसएससी यान पे। तो आज मैं पता है मेंसुरेशन आपको पढ़ाने वाला हूं, वो भी एकदम बेहतरीन एक अलग अंदाज में। आपको मैं फार्मूला याद कराऊंगा आज। पहली बात तो कैसे याद करें फार्मूला, ये आपके मन में होगा। मुझसे बहुत लोग पूछ रहे थे कि भाई ऐसा बताओ कि सर फार्मूला याद हो जाए। तो आज मैं वही फार्मूला आपको याद कराने के तरीका बताऊंगा और बाकी कुछ चीजें जो क्वेश्चन होगा इंपॉर्टेंट, कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन भी लिया हूं मैं, वो भी बता दूंगा आपको। इसके पहले क्लास में किया था लेकिन तब भी लोग पूछ रहे थे कि सर याद नहीं हो रहा, बहुत पूछा जा रहा है ना एग्जाम में। तो ताकि आपको एग्जाम में जब पूछा जाए तो आप कर लो। अगर फार्मूला आपको याद हो गया तो आप बस आसानी से कर लोगे सब कुछ। जैसे ये गोला है, ये अर्धगोला। इससे पहले आपको एक बात बताना चाहता हूं मैं। जैसे अगर कोई सर्कल है, वृत्त है, वृत्त के बारे में आपने क्या जानते हो आप? इसको सर्कल बोलते हैं या फिर वृत्त बोलते हैं, ठीक है। अब ये सेंटर है, यहां से ये होता है रेडियस, जिसको आर से रिप्रेजेंट करते हैं। पूरा होगा व्यास, आधा होगा रेडियस, तो त्रिज्या बोलते हैं उसको, और आर से रेडियस को आर से रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब इसका जब एरिया पूछे तो एरिया क्या होता है? एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। इतना तो रट लो आप, हो सकता है आप जानते हो पहले से। इसी से इसका मैं क्यों बता रहा हूं पता है शुरुआत में? क्योंकि इसी का खेल अभी देखो आगे कहां तक जाएगा, सिलेंडर तक जाएगा। शंकु, बेलन, सिलेंडर, स्फेयर, गोला, अर्धगोला, सब में इसका काम आएगा। इसी वृत्त का, इसी सर्कल का, इसी फार्मूले का, पाई आर स्क्वायर। और इसका जो परिधि होता है, जिसको परिमाप कहते हैं, इसमें इसको परिधि कहते हैं, वो क्या होता है भाई? वो होता है 2 पाई आर। बस परिधि 2 पाई आर। परिधि का मतलब परिमाप, ये जो किनारे वाला होता है, और एरिया का मतलब अंदर का पूरा एरिया, इसको बोलते हैं एरिया, क्षेत्रफल बोलते हैं। क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में होता है। अभी आगे देखो ये समझाता हूं। अब स्फेयर, गोला की बात करें अगर, तो उसी वृत्त जो होता है ना, वृत्त का जो एरिया होता है उसी में 4 गुना कर दो बस। देखो ये 4 पाई आर स्क्वायर हो गया, उसी का 4 गुना। अब वॉल्यूम हमेशा क्यूब में होता है, याद रखना। जैसे जो एरिया होगा वो स्क्वायर में, और वॉल्यूम जो आयतन होगा वो क्यूब में होगा। किसका किसका होगा वो बताता हूं मैं। गोला का तो क्यूब ही होता है। तो बस इसका पाई आर स्क्वायर जो है पाई आर क्यूब कर देना और बटे 3 कर देना। इसी में एक आर और लगा के, मतलब क्यूब हो गया बटे 3। ये 3 ऊपर सब कुछ वही एरिया की तरह 4/3 पाई आर क्यूब। अब अर्धगोली की अगर बात करोगे, इसका एरिया जो होता है 3 पाई आर स्क्वायर होता है। आपके मन में आएगा इसका 4 है तो इसका 2 होना चाहिए, आधा है ना। तो भाई इसका पूरे का 4 होता है तो इसका आधे का तो 2 ही होता है। लेकिन ऊपर वाला जब कटेगा, एरिया तो भाई पूरा निकालना है ना आपको, ऊपर नीचे अगल बगल सब एरिया निकालना है। तो जो कटेगा ये जो एरिया होता है ना, इसका एक्स्ट्रा 1 जुड़ जाता है, तो 2 + 1 3 हो जाता है कुल। तो हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। वही है ये, मतलब जो सर्कल का मैंने बताया यही तो है। ये देखो यही तो आ रहा है, ये बिल्कुल आ रहा है। अब वॉल्यूम इसका आधा होगा बस, 4/3 पाई आर क्यूब, इसका 2/3 आधा कर दिए, 4 से 2 हो गया, बस वही चीज है। तो अब ये उम्मीद है कि आपको नहीं भूलेगा। अच्छा, जब शंकु में आता है ना, पहले बेलन समझ लेते हैं। सिलेंडर में क्या होता है? देखो सिलेंडर एक तरह का ऐसे, जैसे गिलास होता है, बाल्टी होता है, वैसे नहीं, सीधा सीधा होता। अब देखो इसमें नीचे एक सर्कल बना होता है, ऊपर एक सर्कल बना होता है। अब पूरा सर्कल फेस में पूरा होता है ये गोला सिलेंडर, है ना। तो इसका कैसे निकालेंगे? अब देखो एक सर्कल का एरिया तो पाई आर स्क्वायर होता है, बच्चा जानता है। तो आयतन क्या हो जाएगा पता है? बस पाई आर स्क्वायर में h से गुणा कर दो, बस हाइट से। ये देखो पाई आर स्क्वायर h आयतन, वॉल्यूम जो सर्कल का एरिया होता है उसी में h से गुणा कर दो बस हाइट से उसकी, तो निकल जाएगा पूरा आपका आयतन। ठीक है, देखो ये आयतन। अब कर्व्ड सर्फ, जिसको वक्र पृष्ठ किसको कहते हैं ये समझ लो पहले। वक्र पृष्ठ सिर्फ और सिर्फ नीचे ऊपर को छोड़ के बगल का पूरा एरिया को वक्र पृष्ठ कहते हैं। अब वक्र पृष्ठ कैसे? जैसे अभी हमने सर्कल बताया आपको, ऐसे सर्कल बताया, और सर्कल का ये जो ये होता है परिमाप, ये क्या होता है भाई? ये होता है 2 पाई आर, कह दो हाँ यही होता है। तो मतलब किनारे किनारे 2 पाई आर, बस इसी में h से गुणा कर दो, बस देखो 2 पाई आर h। तो ऊंचाई भी खत्म, पूरी हो जाएगी आपकी, किनारे किनारे का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो उसको कहते हैं वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, कर्व्ड सरफेस एरिया हो जाएगा 2 पाई आर h बस। अब ये तो टोटल सरफेस जब पूछे आपसे,
टोटल सरफेस क्या होता है, बगल का तो होगा प्लस नीचे और ऊपर जो है उसका भी हो जाएगा। तो नीचे ऊपर का क्या होता है, एक सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। अभी मैंने आपको बताया, बार बार बता रहा हूं। अब इसी को एक सर्कल नीचे है एक सर्कल ऊपर है, तो दो सर्कल है ना, तो बस दो बढ़ा दो, इसमें 2 से गुणा कर, 2 पाई आर स्क्वायर। तो देखो 2 पाई आर एच जो पहले मैंने निकाला था कर्व्ड सरफेस वक्र पृष्ठ, वो तो होगा, देखो ये 2 पाई आर एच प्लस इसी में 2 पाई आर स्क्वायर को जोड़ दिया गया, और तो टोटल सरफेस हो गया। मतलब बगल वाला भी, ये जो इधर इधर के है वो भी, और नीचे और ऊपर भी सब हो गया। देखो इसी से, तो इसी को क्या करते हैं, अब 2 पाई आर दोनों में से कॉमन ले लेते हैं। देखो 2 पाई आर, मन करे तो आप ये याद रहेगा आपके पास, 2 पाई आर कॉमन ले लिया, बचा h प्लस आर, यही उसका फार्मूला बन जाता है फिर में। बस ये हो गया आपका बेलन खत्म। अब इसमें शंकु जो कोण होता है वो क्या होता है, बस कुछ नहीं, बेलन का 1/3 होता है। जैसे अगर इसका वैल्यूम पूछे तो जैसे उसका पाई आर स्क्वायर h मैंने आपको बताया था, बस इसका 1/3 कर देना, बस उसका 1/3 होता ही है ये। अब एक होता है इसका ये जो वक्र पृष्ठ जिसको बोलते हैं, इसको वक्र पृष्ठ मतलब वक्र पृष्ठ मतलब मैंने क्या बताया, नीचे ऊपर को छोड़ के जो बगल वाला होता है। अब ये भाई कोने जैसा बना है, इसका इधर वाला पूछ रहा है, इधर वाला देखो कट गया है ना पूरा, तब क्या करेंगे, तब बस कुछ नहीं, पाई आर एल, क्या कर देंगे, पाई आर एल। तो एल क्या होता है इसका, एल मतलब ये जो तिरछी लंबाई एल है। अच्छा आपको अगर एच मालूम है, आर मालूम है, तो एल तो निकाल ही लोगे ना। एल कैसे, एल बराबर हो जाता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रूट, अरे वही जो पाइथागोरस प्रमेय पढ़े हो ना, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ड स्क्वायर, काम खत्म। अब टोटल सरफेस एरिया जब पूछे, ये तो हो गया आपका कर्व सरफेस वक्र पृष्ठ। अब टोटल सरफेस पूछे तो नीचे वाला वही एक, इसमें सिर्फ एक सर्कल है बस, जैसे उसमें बेलन में 2 सर्कल होता है, इसमें एक है, तो पाई आर स्क्वायर। देखो ये पाई आर स्क्वायर को हमने जोड़ दिया, तो क्या है पाई आर एल, मतलब देखो पाई आर एल पाई आर स्क्वायर दोनों जुड़ गया। तो अब इसमें पाई आर कॉमन ले सकते हो, फिर एल प्लस आर हो जाएगा आपका, खत्म खेल। ये हो गया आपका। उसके बाद अब बचा क्या, ये बचा घन और घनाभ। घन और घनाभ में क्या है, कुछ नहीं भैया, इसमें क्या करना है आपको, एक ले लो पहले, ये क्या है, ये भैया कोई है, मान लो वर्ग है, चतुर्भुज है, कुछ भी है, ये मान लो एल है, ये है बी। अब एक अगर आप वर्ग भी लोगे, एक और ले लेते हैं अगर हम, देखो ये वर्ग है मान लो, और इसको ये समझ लो आयत है, रेक्टेंगल है, ये स्क्वायर है। इसका क्या होता है, सब बराबर होते हैं, ए, इसका अलग अलग होते हैं, बस इसी खेल सारा ये भी हो जाएगा आपका। देखो अब ये घन है, घन में क्या सब कुछ बराबर होता है, घन का मतलब डाइस या फिर जो भी क्यूब, घन ही बोलते हैं उसको। अब इसका आयतन कुछ नहीं करना, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। जैसे ये है मान लो, इसको पहले देखते हैं घनाभ को, क्यूबॉइड। घनाभ में लंबाई अलग चौड़ाई अलग ऊंचाई अलग होता है, जैसे ईंटा, माचिस की डब्बा। तो इसका आयतन क्या हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, सबसे सरल। देखो ये एल बी एच। तो घन में क्या होता है, सब बराबर होने की वजह से इसमें एक क्यूब लिख दिया जाता है बस, जैसे एल बी एच, तो इसमें भाई सब ए है ना, सब कुछ बराबर है, तो ए क्यूब हो गया, खेल खत्म। अच्छा, संपूर्ण पृष्ठ, पृष्ठ का मतलब इसका क्षेत्रफल, बगल वाले का, पीछे वाले का, ऊपर वाले का, नीचे वाले का, सभी का क्षेत्रफल पूछ रहा है ये। तो अभी मैंने आपको बताया कि इसका क्षेत्रफल सब जब बच्चा जानता है कि लंबाई गुणे चौड़ाई, मतलब एल गुणे बी, यही होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है। तो वही तो खेल है, इसमें कई सारे रेक्टेंगल दिए गए हैं, इधर वाला उधर वाला इधर वाला, सब अलग अलग रेक्टेंगल दिए गए हैं। अब रेक्टेंगल जानते हो, उसका क्षेत्रफल होता है एल बी बी एच, एल बी एल एच जो भी है। उसके बाद इसमें 2 से गुणा क्यों कर दिया गया, क्योंकि 2 बार है ना, जितने भी रेक्टेंगल है सब 2 बार, एक बार इधर एक बार उधर, बस वही एल बी प्लस बी एच प्लस एल बी, तो 2 से टोटल का डबल कर दिया गया, बस खेल खत्म। अब डायगोनल क्या होता है, बिकड़ यहां से लेके वहां तक, बिकड़ कुछ नहीं करना, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का रूट कर देना। अब इसमें यही उल्टा मतलब √3a। अब सब पे ए लिख दोगे जब ए तो हो जाएगा 3a स्क्वायर। अब 3 स्क्वायर को जब बाहर लाओगे तो a स्क्वायर है, तो ये तो खत्म हो जाएगा, मान लो रूट में है, और 3 रूट में रह जाएगा। अब यही चीज है 6a स्क्वायर, देखो ये चीज जब a स्क्वायर बन जाएगी, ये भी a स्क्वायर, क्योंकि एक वर्ग का जो एरिया होता है वो a स्क्वायर होता है,
भुजा गुणे भुजा बराबर क्षेत्रफल। तो भैया ये भी आपका काम हो गया 6a²। तो इस तरह से आप फार्मूला याद कर सकते हो। मैं फार्मूला याद रटता नहीं, फार्मूला मैं जब कहो तब मैं बना के दिखा दूं फार्मूला हर चीज का, जब जरूरत पड़ती है तो मैं बना लेता हूं, रटता नहीं। अब सवालों को देखो, अब सवालों पे समझते हैं। आप भाई एग्जाम में बार पूछ रहा है, सब जानते हो, तो आप कर ले जाओगे, उम्मीद है। ये थोड़ी सी देखो, एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन इतना दिया है, ये 3 मतलब यहां पावर लगेगा इसे, क्योंकि मैंने आपको बताया आयतन हमेशा क्यूब में होता है, बेलन और शंकु को छोड़ दो। तो यदि शंकु की लंबाई 12 सेंटीमीटर, इसके आधार की त्रिज्या क्या होगी? अब बताओ, आयतन दिया है। एक बात बताओ, आयतन का फार्मूला क्या होता है? 1/3 पाई r²। मैंने यही बताया। एच भी होता है भाई, एच भी होता है। बराबर दिया है 2464। कह दो हाँ, यही तो दिया है, खत्म खेल। अब देखो 12 सेंटीमीटर क्या दिया है इसकी लंबाई, मतलब ये जो शंकु है, ये ऊंचाई मतलब लंबाई मतलब ऊंचाई। ये त्रिज्या पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? त्रिज्या पूछ रहा है, कोई बात नहीं, यही पूछ रहा है, बाकी ऊंचाई दिया है। तो 1/3 लिख दोगे, यहां 22/7 लिख दोगे, गुणे r² पूछ ही रहा है, h दिया है आपका 12। अब ये 3 चौके 12 हो गया आपका, बराबर 2464 लिखा ही है। अब इसको क्या करोगे? तिरछा गुणा मारोगे आप, है ना, तिरछा गुणा मारोगे आप। अच्छा 22 से अगर चाहोगे डायरेक्ट कट भी जाएगा ये, नहीं तो काटोगे कि तिरछे गुणा मार लेते हैं, चलो ठीक है। अब नीचे वाला ऊपर कर दो, 7 ऊपर चला जाएगा, और ऊपर 4 और 22 नीचे चला गया, ये 4 और 22 नीचे चला आया, ठीक है, इतना सब समझ रहे हो। अच्छा ये 4 से कट जाएगा तो काट देते हैं, 4 छंग 24, 4 एकम 4, 4 616 आ गया। अच्छा 616 क्या 22 से कट जाएगा? तो चेक कर लेते हैं। तो 22 का 11 से पहले काटो, क्या 11 पचे 55, हाँ कट जाएगा, 11 पचे 55, फिर बचेगा 55 में 5 एक 6, 11 छके 66, 56, यहां बचेगा 2, 2 से भी कट जाएगा भैया, 2 दूना 4 और 2 अट्ठे 16, 28 गुणे 7 आ गया, तो 7 अट्ठे 56 और अच्छा 28 गुणे 7 को हम क्या लिख सकते हैं? r² बराबर 28 गुणे 7 है, क्योंकि हमको वर्गमूल निकालना है। तो इसको अब ये भी कैलकुलेशन करना भी आपको मालूम होना चाहिए, इसको हम 7 गुणे 4 लिख सकते हैं, 28 को गुणे 7 है ये 7 और ये 7 रूट में कर दो ना, ये 7 और 7 का एक साथ हो जाएगा, 4 का 2 हो जाएगा, वर्गमूल। तो 7 गुणे 2 14 होता है, 7 गुणे 2 बराबर 14 होता है। बस r बराबर आपका आ गया 14 सेंटीमीटर। ये इसका खेल खत्म। इसी तरह से अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखो एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई दिया है 28। देखो ये है शंकु, कह दो हाँ, बात सही भैया, थोड़ा इधर उधर बन जाए संभाल लेना। ये शंकु है, सही से बना दूं क्या? देखो ये है आपका शंकु, ऊंचाई दिया है 28, ये दिया है 28। फिर यदि इसके आधार का व्यास 42 है, तो व्यास 42 है, व्यास बोले तो यहां तक पूरा 42 है, तो आधा कितना होगा? 21 होगा, त्रिज्या 21 होगा। तो कह रहा है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का मैंने क्या बताया कि पाई r l होता है भाई। अब l तो हमको मालूम नहीं, तो l मालूम करने के लिए क्या करेंगे हम? l बराबर भैया रूट में 28 का स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर कर देंगे, है ना, l मालूम हो जाएगा। तो 28 का स्क्वायर क्या होता है भाई? 8 अट्ठाई 64, 8 दूना 16, दूना 32, 32 36 और 2 दूना 4 3 7, 784 प्लस 21 का स्क्वायर 441। अब दोनों जोड़ोगे 4 1 5 और 8 4 12 और 7 4 11 1 12, 12 25। तो 12 25 रूट में आएगा l बराबर, तो 12 25 किसका वर्गमूल है भैया? वर्ग है तो 35 का, मतलब आपका l बराबर आ गया 35। तो पाई r l बराबर लिख दो, पाई की जगह पे 22/7 गुणे r की जगह पे क्या दिया है? 21 और गुणे 35, बस पाई r l खत्म। तो क्या करोगे आप? कहोगे भैया 7 5 35, 21 दूना 42 का 2 और 21 दूना 42 और 4 46 गुणे 5, 5 दूना 10 और 5 छंगे 30 1 31 और आखिरी में 10 यहीं पे है, यही आपको उत्तर हो जाएगा। नहीं करके देख लो, वही आने वाला। 5 चौके 20 3 23,
बात खत्म। 2310 आ गया। बोलो मजा आ रहा है? मजा आ रहा हो तो भाई लाइक दबा के करना है, इतना मान के चलना बस। लाइक ज्यादा होनी चाहिए बस। लाइव नहीं पढ़ा रहा हूं तो क्या हुआ, लाइव नजर बना के रखता हूं, फिर नजर नहीं, बाद में नजर रहेगी मेरी। एक लंब वृत्तीय बेलन की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर यदि उसके आधार वृत्ति की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर हो तो बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करें। वक्र पृष्ठ मतलब वही, जैसे ये जो बेलन है भाई साहब, ये जो बेलन है, ये है बेलन, किसका एरिया पूछ रहा है? इसका। नीचे ऊपर का नहीं पूछ रहा है, इस एरिया का नहीं पूछ रहा है, इसका भी नहीं पूछ रहा है, सिर्फ इस इलाके का पूछ रहा है बस। इसका मैंने क्या बताया भैया? ये बताया कि 2πr/h कर देना बस। मतलब इसका जो परिधि होता है उसी में h से गुणा कर देना बस। तो बराबर 2 गुणे 22/7 गुणे r कितना दिया है? r कितना दिया भाई? 21 सेंटीमीटर त्रिज्या है, लो 21 कर दिया, गुणे h कितना दिया है? 12। बस 7 3 21, खत्म खत्म खेल भैया। 3 दूना 6 कर देना। अच्छा 22 छक्के 132 होता है, गुणे 12, 12 दूना 24 और 12 3 36, 2 38, 84 कहीं है? सिर्फ एक में ही है 84। ये देखो आपका काम हो गया खत्म, काम खत्म बस। 84 उसी में तो वही आएगा, नहीं देख लो 12 कम 12 3 15, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये वाला सवाल देखो। एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है 1056। यदि बेलन की ऊंचाई 8 है तो इसके आधार का व्यास ज्ञात करो। ऊंचाई देखो, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया, वक्र पृष्ठीय मतलब क्या मैंने बताया? 2πr/h दिया है 1056। अब यदि बेलन की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है तो ये 8 है, लो 8 बना देता हूं। अब क्या कर रहा है? व्यास ज्ञात करो, आर का डबल कर देना आ रहा है तो बस। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आर बराबर, डायरेक्ट देखो पहले समझा दे, देखो 2 गुणे पाई को हम लिख सकते हैं 22/7, ये आर तो यहां रहेगा गुणे 8 बराबर 1056। अब आर बराबर 1056 गुणे 7 तो ऊपर चला जाएगा, कह दो हाँ, बाकी 8 नीचे आ जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, 22 भी नीचे आ जाएगा, है ना। अब देखो ये 8 से कट जाएगा, काट दो, 8 1 कम 8 2 25, 8 3 24, 8 2 16, 132 से कट गया। अब 22 छक्के 182, 6 आ गया, और 7 3 21, 3 आ गया, मतलब फिर से 2 3 6 7 3 21 आएगा, आर बराबर 21। तो पूछ क्या रहा है? व्यास। व्यास जब पूछे तो डबल कर देना बस, 21 का डबल 42, काम खत्म। ठीक है भाई, अगला देख लेते हैं। एक कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 16 12 15 है तो उस कमरे में रखी जाने वाली सबसे बड़ी छड़ की लंबाई क्या होगी? सिंपल, मतलब इसका विकर्ण आपको ज्ञात करना है, डायगोनल आपको ज्ञात करना है। कैसे? तो मैंने क्या बताया था? कुछ नहीं करना, रूट में l² प्लस b² प्लस h² कर देना बस। तो रूट लगा ही दो, 16 16 में 256 प्लस 12 12 में 144, 15 15 में 225, लो डायरेक्ट मैंने लिख दिया। आप ऐसे करोगे तभी मजा आएगा एग्जाम में। l² मतलब 16 का स्क्वायर, b² मतलब 12 का स्क्वायर, h² मतलब 15 का स्क्वायर। अब जोड़ो, 5 4 9 6 15, लो 5 लिख दिया। एक कैरी करेंगे हम, 4 2 6 6 5 11 1 12, 2 लिख दिया, एक बचा है अभी, 2 1 3 2 5 1 625, और 625 का मतलब होता है भैया रूट में करोगे तो 25। लो अब बताओ, इतना सरल है ना, इतना सरल है, आसानी से हो जा रहा है। अगला देखो, एक ठोस घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 14 12 और 8 दिया, यदि घनाभ से 2 सेंटीमीटर भुजा वाले समान घन बनाया जाता है तो एक समान घनों की संख्या क्या होगी? अब देखो इसका मतलब समझे, उसी घनाभ से 2 सेंटीमीटर का घन बना रहे हैं। अब बताओ, इसका मतलब आयतन दोनों का बराबर होना चाहिए, पहली चीज। टोटल का मतलब इसका आयतन होगा 14, देखो क्या होता है, L गुणे B गुणे H बराबर A क्यूब। A क्यूब मतलब X
यहां पे लिख देना x। क्यों? क्योंकि x पूछ रहा है कितना घन बनेगा। अरे भाई जैसे मान लो एक घनाभ है ऐसे, ठीक है, समझा देता हूं आपको, मान लो बहुत लोग को समझ में नहीं आएगा। घन है ऐसे, एक घनाभ है मान लो, इसमें घन बनाना है ऐसे, छोटे 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 बहुत सारे घन बनाना है। तो पूछ रहा है कितने घन बन जाएंगे कुल, वही तो खेल कर रहा हूं मैं। देखो कितने घन बन जाएंगे भाई, तो आप खुद ही सोचो कि दोनों का आयतन बराबर होगा। इसका आयतन LBH होता है, इसमें छोटा है तो x से गुणा कर दोगे तो पता चलेगा कितनी घन बनेंगे। बस इसी पे लगा दो, 14 गुणे 12 गुणे 8 बराबर x गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। बस। अच्छा ये हो जाएगा 2 सते 14, 7 से कट जाएगा। ये 2 छंगे 12, 6 कट जाएगा। ये 2 चौके 8, 4 कट जाएगा। अब 6 सते 42, 42 चौका कितना होता है? 4 दूना 8 और 4 चौके 16, 168। x बराबर आ गया 168 और 160 देखो ऊपर वाले में दिया, यही आपका क्या हो गया? उत्तर हो गया। ये सब एग्जाम ओरिएंटेड SSC GD स्पेशल के क्वेश्चन है, सभी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे, कोई वो नहीं किस में पूछे जाएंगे किस में नहीं, सब में आते हैं। बहुत अच्छे प्रश्न है सब। यदि बहुत ज्यादा लेंदी भी मैं आपको कोशिश करूं, मैं जानबूझ कर नहीं कराऊंगा, क्योंकि लेंदी प्रश्न छोड़ दोगे उसी में भलाई रहेगी। जैसे जिसमें ज्यादा समय टाइम टेकिंग जो होता है कुछ क्वेश्चन, उसको छोड़ देना ही भलाई रहता है। यदि एक गोले की त्रिज्या 25% तक कम हो जाए, ऐसे क्वेश्चन बता रहा हूं जो उसको छोड़ना ही नहीं है आपको, 25% तक कम हो जाती है तो इसका सतह क्षेत्रफल कितने % कम हो जाएगी? गोला है भाई, अब गोले की त्रिज्या कह रहा है 25 सेंटीमीटर कम हो जाती है तो क्षेत्रफल कितना कम होगा? एक बात हमको बताओ, 25% का मतलब क्या होता है? तो आप कहोगे 25/100, जिसका मतलब होता है 1/4, मतलब 4 में 1 25% होता है। जैसे 100 में 25% होता है, वैसे 4 में 1 25% होता है। मान लो कि पहले त्रिज्या r बराबर 4 थी, अभी r बराबर 1 कम हो गई 3 हो गई, मतलब 25% घट गई। जैसे पहले मान लो 100 थी तो अभी 75 हो गई। बात तो एक ही है कि नहीं भाई? अभी ये दोनों में अगर हम रेशियो बनाओगे इसको 100 और 25 का, 75 का, तो आएगा 4:3। वही बता रहा हूं मैं, 4 से 3 हो गया। रख दो। एरिया क्या होता है मैंने बताया था अभी, 4πr²। दोनों का वही होगा 4πr², यही होगा। अब इस पे क्या करोगे? 4 गुणे पाई तो रहेगा गुणे r, 4 गुणे 4। अच्छा पाई दोनों में कॉमन है तो उसको छोड़ दो, मतलब नहीं है। 4 भी कॉमन है, फिर पाई गुणे 3 गुणे 3। कह रहा है कितना फर्क पड़ेगा? तो वही चीज मैं कर रहा हूं, 25% देखो त्रिज्या दोनों में मैंने घटा दिया। अच्छा पाई वही चीज है तो पाई से मतलब नहीं, 4 भी वही रहेगा, मतलब नहीं। 4 चौके 16, 3 3 9, मतलब 16 से ये 9 बन जाएगा। नहीं तो आप चाहोगे 9 चौके 36 और 16 चौके 64 भी कर सकते हो, बात एक ही है। 16 से ये 9 बन जाएगा। कितना घटा भाई? 9 7 16, 7 घट गया। 16 में से 7 घटा है, 7 घटा 16 से, गुणे 100 कर दोगे तो आपका उत्तर आ जाएगा। अब इसको 4 चौके 16 और 25 चौका 100 कर सकते हैं। 25 सत्ते कितना होता है? 25 सत्ते 175 होता है। 175/4 का मतलब क्या होता है? 4 चौके 16, 1 15, 4 3 12, 43.75। ये देखो यहां पे दिया, यही आपका उत्तर हो जाए। इतना फर्क पड़ेगा, ठीक है भाई। 12 सेंटीमीटर भुजा वाले घन से काटे जा सकने वाले सबसे बड़े लंबवृत्तीय शंकु का आयतन कितना होगा? अब बताओ। ये सवाल कई बार आपको, ऐसे सवाल कई बार करा चुका हूं, बहुत प्रश्न पूछा जा रहा है इस टाइप का। ऐसे भाई ये है क्या? घन है, मान लो आपका घन की सभी भुजाएं बराबर होती, बच्चा जानता है। इसमें एक शंकु काटा गया, ये शंकु ऐसे है होता है, नीचे गोला ऊपर ऐसे, यहां पे जो बीच से मान लो ये वाला ऊपर वाला, तो ऐसे काटा जाएगा। इसकी जो यहां तो व्यास हो जाएगा पूरा, लेकिन इसका त्रिज्या होगी जो व्यास है उसका आधा। व्यास का मतलब यहां से यहां पूरी भुजाएं बराबर होती भाई, ऊपर नीचे दाएं बाएं सब बराबर ही तो होता है घन में। इसका क्या हो जाएगा? फार्मूला होता है 1/3 πr²h।
अब 1/3 लिख दोगे, पाई की जगह 22/7 लिख दोगे, गुड़े आर की जगह पर क्या लिखोगे? आर आधा हो जाएगा ना, 12 का आधा कर देना, 6 गुड़े 6 गुड़े 4, एच की जगह पे लिख दो 12, ये 3 दूना 6 हो जाएगा। अच्छा 22 दूना 44, 44 में 6 से गुणा करोगे, 6 चौक 24 और 6 चौक 24 दो 26, 264 गुड़े 12, तो 12 चौके 48 और 12 छंग 72 4 76 और 12 दूना 24, 24 में 7 4 11 31, ये आ गया 3160 बत्ते, ये 7 अभी आपको लेना है, तो 3168/7, तो ये आप करोगे अगर आप 7 चौके 28, 4 बचे कितना भैया 3 6 36, 7 बचे 35, किसी में है 45, ये देखो एक ही में है और यही आपका उत्तर हो जाएगा। ज्यादा घाचा पाचा आगे नहीं, टेंशन नहीं लेना, इतने में अपना काम हो गया, क्या टेंशन है कि नहीं? तो इस तरह से करना है। अब इसको देखते हैं, 2 मीटर भुजा वाले घन बॉक्स में 5 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन रखे जा सकते हैं? ये वैसे ही सवाल जो इसके पहले मतलब एक सवाल बताया था मैं। अब एक बड़ा घन है, मान लो एक बड़ा घन है, ठीक है, एक बड़ा घन है। अब इसमें छोटे छोटे घन रखना है, मान लो छोटे छोटे, इतने बड़े बड़े घन रखना है, खूब सारा, कितने हो पाएंगे? दोनों का आयतन टोटल बराबर होना चाहिए, मतलब टोटल नंबर ऑफ जो घन होंगे उसका बराबर दोनों का सबका आयतन होगा। तो क्या करेंगे, सब जानते हो इसका भैया, एक क्यूब बड़े वाले का और छोटे वाले का, एक क्यूब गुणे एक्स कर देना, संख्या निकल जाएगी टोटल, कह दो हाँ निकल तो जाएगी। तो एक क्यूब की जगह पे ये मीटर में है और ये सेंटीमीटर में है, तो इसको भी सेंटीमीटर में बदले तो मीटर में बदलो, एक काम तो करना पड़ेगा। हमारे लिए आसान क्या है, मीटर को अगर हम सेंटीमीटर में बदल लेते हैं तो आसानी से काम हो जाएगा। तो 200 मीटर गुणे 200 और गुणे 200 कर देना बराबर 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे एक्स भी मत बोलना, ये वाला एक्स इसी की वैल्यू तो आएगी। अब डायरेक्ट काटो, 5 चौके 20 40 आ गया, लो 5 चौके लो 40 आ गया, ये भी 5 काट दो, 5 चौके 20, ये देखो 40 आ गया। ये कटता कैसे पता है कि नहीं, ये भाई आप तिरछा गुणा करते, जब ये तीनों नीचे आ जाता, जब नीचे से काटते तो उखी बात तो हुई, वही तो कर रहा हूं मैं डायरेक्ट काट दे रहा हूं। तो आप लोग भी डायरेक्ट काटना सीखना, नहीं तो कुछ लोग, क्योंकि एक दिन ऐसे काट रहा था, पूछ रहे सर इसे कैसे कट गया, भैया इसे तो कटता है, ये इसको आप नीचे लाओगे कि नहीं लाओगे, तो डायरेक्ट मार दो सीधा सीधा। तो हमेशा बराबर की जब इधर हो उधर हो तो ऊपर ऊपर से मार दिया करो, नीचे नीचे से काट दिया करो, दोनों ऊपर वाले को ऊपर वाले से काटा करो, नीचे वाले को नीचे वाले से, जब बराबर किधर उधर हो तब, और इधर नीचे लाने के बाद तो नीचे हो जाएगा ना वो, कुछ खत्म खेल। एक्स की वैल्यू क्या, 4 चौके 16 चौके 64,000, ये है ना। अब ये वाला देख लो, एक शंख और एक गोलार्ध में समान आधार समान आयतन, यदि शंख की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर हो तो गोलार्ध की त्रिज्या क्या होगी? देखो आयतन भी बराबर है भाई, देखो ऐसे लिख दो बराबर, पहली बात तो कह रहा है आयतन बराबर है। देख शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, कह दो हाँ। और गोलार्ध ये होता है 2/3 पाई आर क्यूब होता है। अब इसमें क्या बोल रहा है, सिर्फ एच दिया है ऊंचाई 12 सेंटीमीटर किसी शंकु की, लो 12, एच की जगह में लिख दिया हमने क्या, लो 12। अब क्या बोल रहा है कि दोनों का आर जो है बराबर है, त्रिज्या बराबर है। हमको एक बात बताओ दोस्तों, 3 से 3 कट जाएगा, कह दो हाँ, नीचे नीचे दोनों से काट दिया, पाई से पाई कट जाएगी, कहोगे हाँ बिल्कुल। अच्छा इसमें पाई क्यूब है, इसमें पाई स्क्वायर है, ओ सॉरी आर इसमें क्यूब है, इसमें स्क्वायर है, मतलब इसमें 3 आर इसमें 2 आर है, तो 2 आर खत्म, तीनों खत्म। अब ये एक बचा, बस एक आर अभी बचा, याद रखना। ये 2 छंगे 2 से जब इधर काटोगे तो 2 छंग 12 6 आ जाएगा, मतलब आर बराबर 6 आ गया, बस खेल खत्म भैया, कुछ था ही नहीं इसमें, है ना। हम लोग को घुमाने की कोशिश किए ये लोग, लेकिन हम लोग घूमेंगे नहीं, क्योंकि आप लोग मुझसे पढ़ रहे हो भाई, और जो मुझसे पढ़ेगा घूमेगा नहीं, याद रखना। इसी बात पे लाइक करना दबा के थोड़ा ज्यादा, देख रहा हूं लाइक आजकल कम कर रहे हो आप लोग, क्यों भाई?
एक सवाल ये भी देख लेते हैं। एक ठोस लंब वृत्तीय शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना सेंटीमीटर है, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इसके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का 4/5 है, तो शंकु के आधार का व्यास क्या होगा, यही पूछा है। अब देखो यह है शंकु, समझा देता हूं थोड़ा सा, क्योंकि शंकु वाले में बड़ा कंफ्यूज रहते हैं लोग। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब होता है सिर्फ ऊपर वाला पूछ रहा है बस, मतलब ये पाई कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जब पूछे इसका मतलब होता है पाई आर एल तो होगा प्लस पाई आर स्क्वायर भी होगा, तो बराबर दिया है 6930। फिर कह रहा है कि इसका वक्र पृष्ठ मतलब ये वाला जिसको पाई आर एल कहते हैं, ये जो लिखा हूं मैं, ऊपर वाला पाई आर एल, नीचे वाला पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर एल बराबर दिया है भाई साहब। अच्छा, इसी के 4/5, तो क्यों ना हम इसके जगह पे लिख दें कि 4/5 गुणे इसको लिख दो 6930, है ना, प्लस पाई आर स्क्वायर बराबर 6930, तो रही है यहां पे, कह दो हाँ बात तो सही है ये। अच्छा, इसको अब आप क्या करोगे, इधर लाके घटाओगे, कह दो हाँ घटाऊंगा। तो अब आपको ट्रिक भी बता दे रहा हूं, जैसे क्या होता है दोस्तों कि जब इसको आप यहां पे मान लो पाई आर स्क्वायर तो रहेगा बराबर, यहां पे जब आओगे आप इसको लिखोगे 6930 और माइनस करोगे 4/5 गुणे 6930, यही तो यहां भी 6930, यहां पर घटाने का आइडिया आपको बता रहा हूं। जैसे मान लो इसको हम गुणे 5/5 में तो लिख सकते हैं, क्या फर्क पड़े, कोई 5 से 5 कट जाएगा, कह दो हाँ। अच्छा एक बात बताओ, 5/5 माइनस 4/5 कितना आएगा, 1/5 आएगा ना, 5 में 4 1 बच जाएगा। अच्छा, अगर यही 5/5 x हो माइनस 4/5 x हो तब कितना आएगा, कहोगे आप x/5 आ जाएगा, मतलब 1 x/5। तो वही हम लोग 5 में 5/5 में 4/5 घटाओ 1/5 आएगा, तो बस इसी का 1/5 कर लो, मतलब 6930 को 5 से भाग दे दो, जो आएगा उत्तर। अब दोनों को गुणा करोगे, घटाओगे, समय लग जाएगा आपको, तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो ऐसे सवाल मिले तो। अब 5 से जब काटोगे तो 5 एक कम 5, 1 बचेगा, 5 3 15 बचेगा, 4 43, 5 8 40, 5 6 30, 13 86 आ गया। मतलब पाई आर स्क्वायर बराबर क्या आ गया, यहां लिख देता हूं, पाई आर स्क्वायर बराबर आ गया 1386। अब आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर बराबर ये, अब पाई को क्या लिख सकते हैं हम, पाई को भाई 22/7 लिख सकते हो कि नहीं, कह दो हाँ। इधर आएगा उल्टा हो जाएगा, उल्टा मतलब 1386 गुणे 7 तो ऊपर चला जाएगा, 22 नीचे चला आएगा। 22 से डायरेक्ट कर सकते हो, 22 छक्के होता है कितना 132, और 132 जब घटाओगे तो 38 में, तो 6 6 22 3 66, मतलब 63 आ गया। 63 गुणे 7, देखो आर स्क्वायर बराबर क्या आया 63 गुणे 7। अब 63 को हम क्या लिख सकते हैं, बराबर 9 गुणे 7 गुणे 7, 9 7 63 होता है कि नहीं। अभी ये आर बराबर रूट में हो जाएगा नहीं, तो ये इसका 7 इसका 3 7 3 21, 21 क्या है आपका आर आया त्रिज्या, लेकिन पूछ रहा है व्यास, डायमीटर पूछ रहा है, तो 21 का डबल कर देना, 21 दूना 42, बोलो ये आ गया 21, इसका डबल कर दोगे तो 42, क्योंकि व्यास पूछ रहा है, बस खेल खत्म। ये वाला सवाल है, त्रिज्या है इतना 14 सेंटीमीटर और ऊंचाई है 7 सेंटीमीटर, ठोस बेलनाकार टिन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है, ये आप लोग बताओगे, ठीक है। होमवर्क के लिए मैं इसको आपके लिए दे देता हूं, इसको फटाफट कमेंट में सब लोग उत्तर दो, सरल सवाल है ये। बस यही आज क्लास को भी खत्म करता हूं दोस्तों। उम्मीद है कि क्लास आपको मजा आया होगा, समझ में आया होगा, सीखे होगे आप, अब फार्मूला कभी भूलोगे नहीं। और अगर मजा आया तो इसी बात पर लाइक भी करना, अगर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर घंटी दबा के ऑल पे प्रेस कर देना, अगर आपको ये समझ में आ रहा हो कि आगे मजा आने वाला है तब, ठीक है भाई। तो बस इस क्लास में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।